नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। रमेश ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर सो रहा था। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और इस स्टेशन से एक महिला चढ़ती है और वो नीचे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। रवि वहां सो रहा था और जब रवि की आंख खुलती है तो वो नीचे झांक के देखता है कि ट्रेन कहाँ रुकी हुई है, कहाँ खड़ी हुई है। इसके बाद जब वो नीचे वाली सीट पर झांक के देखता है तो वहाँ एक साधारण सी साड़ी पहने, साधारण सा पर्स लिए, उदास सा चेहरा लिए एक महिला बैठी थी, जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिसको 6 साल पहले उसने तलाक दिया था। जब वो इसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जब तलाक हुआ था इन दोनों का, ये महिला बेहद खूबसूरत और अच्छे शरीर भरा हुआ था। लेकिन आज ये महिला एकदम से सांवली सी और दुबली पतली हो गई है और साड़ी भी उसने बहुत ही साधारण सी सस्ती सी पहन रखी है। पर्स भी उसके हाथ में पुराना सा है। वह नीचे वाली सीट पर उतर के आता है और उस महिला को देखता है। ये महिला भी देखती है और पहचान जाती है, लेकिन वो रवि से कुछ नहीं कहती और खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। रवि कहता है उनके बाजू में एक युवक और बैठा था। रवि उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप ऊपर वाली सीट पे बैठ जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। तब वो लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर बैठता है और ये उनके बाजू में बैठ जाते हैं और कहते हैं, शोभा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तुम तो कुछ साल पहले जब हमारा तलाक हुआ था, सुंदर थी, शरीर तुम्हारा भरा हुआ था, कलर भी साफ था, सब ठीक तो है, क्या हो गया है? तब वो कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, अनमने से मन से। फिर वो पूछता है, शोभा, क्या बात है, तुम बीमार हो, कहाँ जा रही हो? तब वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, यहीं रहती हूँ और एक स्कूल में, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं और एक किराए का कमरा लेकर साधारण सुविधाओं के साथ मैं अपना गुजर बसर कर रही हूँ। मैं कानपुर जा रही हूँ मेरी माँ को देखने, उनकी तबीयत ख़राब है। वो कहती है, फिर वो पूछता है, तुमने शादी की? तब शोभा अनवने से मन से कहती है, नहीं, और खिड़की की तरफ देखती रहती है। फिर वो कहती है, तुमने शादी की? तब रवि कहता है, नहीं। इसके बाद शोभा कहती है, माँ कैसी है? रवि बताता है, माँ अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब हमारा तलाक हुआ था तब माँ बिल्कुल स्वस्थ थी, फिट थी, अचानक क्या हो गया? तब रवि बताता है, तुम्हारे जाने के बाद से मैंने भी शराब पीना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया और माँ जो थी तुम्हारी चिंता करती थी, सूखती जा रही थी, टेंशन करती थी और वो मुझसे अक्सर कहती थी कि बेटा शोभा को घर ले आओ। अब माँ को कैसे समझाते कि तलाक के बाद पत्नी को घर नहीं ले आते हैं, और माँ को भी पता नहीं था कि तलाक क्या होता है या हमारा तलाक हो गया है। लेकिन वो तुम्हारी याद में तुम्हें चिंता करती थी, याद करती थी और अक्सर कहती थी कि शोभा को वापस घर लाओ, मायके से लेकर आओ। फिर शोभा कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद रवि कहता है, कुल्फ़ी खाएंगी? तब शोभा सिर हिला के मना कर देती है, नहीं। इसके बाद रवि फिर से कहता है कि तुम्हारी फेवरेट है कुल्फ़ी, प्लीज़ खा लो। इसके बाद शोभा कहती है, ठीक है, लेकिन पैसे मैं दूंगी। रवि मान जाता है और कहता है, देखो, जब हमारा तलाक हो रहा था तब जज साहब ने तुम्हारे भरण पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन तुमने ठुकरा दिए। अगर वो 30 लाख रुपए तुम ले लेती तो तुम्हारा खुद का स्कूल होता, तुम उसकी प्रिंसिपल होती और आराम से तुम्हारी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही होती। इसमें शोभा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे दिए हुए 30 लाख रुपए ले लेती। अब शोभा कहती है, मैं तुम्हारे दिए हुए पैसे अगर उस समय ले लेती और मुझे हमेशा अपनी अंतरात्मा से यही आवाज़ आती कि तुमसे दूर रह के तलाक होने के बाद भी मैं तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारी ही कमाई का खा रही हूँ, इसके लिए मुझे अपनी अंतरात्मा कभी माफ़ नहीं करती। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफ़र को ठुकरा दिया था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं अपनी खुद की कमाई से। फिर रवि कहता है कि तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रहती? तब शोभा बताती है कि तुमसे तलाक हो जाने के बाद मैं कुछ दिन अपने घर में रही, लेकिन मोहल्ला, पड़ोस और रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर मैं अपने कानपुर से दूर यहाँ एक किराए का कमरा लेकर अपने साधारण जीवन गुजर बसर कर रही हूँ। इतने में कानपुर स्टेशन आ जाता है और दोनों स्टेशन पर उतर जाते हैं और फिर
वो अपने घर जाने वाली होती है, तब रवि पूछता है कि तुम वापस कब जाओगी। वो कहती है कल 8 बजे जाएंगे। ठीक है, रवि कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हारे साथ ही चलूँगा। इसके लिए शोभा कहती है जी नहीं, तुम रिजर्वेशन में आते जाते हो, तुम चले जाना, मैं तो जनरल में साधारण डिब्बे में भीड़ के साथ आती जाती हूँ, मेरे को आदत है। रवि फिर भी कहता है मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं टिकट ले लूँगा। शोभा कुछ नहीं कहती, घर चली जाती है। दूसरा दिन होता है। रवि 7:30 बजे सुबह के ही स्टेशन आके शोभा का इंतज़ार करने लगता है। जब 8 बज जाते हैं, रवि की ट्रेन आ जाती है, लेकिन शोभा नहीं आती। रवि इंतज़ार करता है। 9 बज जाते हैं, शोभा नहीं आती। रवि फिर भी इंतज़ार करता है। 10 बज जाते हैं सुबह के और शोभा स्टेशन आ जाती है। रवि देखता है, शोभा कहती है तुम गए नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं चलो कुल्फ़ी खाते हैं। कुल्फ़ी खाते हैं दोनों। फिर रवि कहता है मैं 2 टिकट ले आता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। रवि 2 टिकट लाता है। दोनों साधारण जनरल डिब्बे में चढ़ जाते हैं, बैठते हैं। शांति से बैठे थे, कुछ कहना चाहते थे एक दूसरे से, लेकिन कैसे क्या शुरू करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद रवि कहता है कि जो कुछ हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और मैंने शराब वगैरह भी छोड़ दी, लड़ाई झगड़ा भी छोड़ दिए और अब मैं सादा सिंपल अपने काम से काम रखता हूँ। तब शोभा कहती है मैं 5 साल तक तुम्हारे साथ रही, इस बीच मैं पहली साल प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन लड़ाई झगड़े और टेंशन में मेरा पहला गर्भपात हो गया था। 2 साल बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई थी, फिर से वही लड़ाई झगड़ा टेंशन में मेरा फिर से गर्भपात हो गया था। 2 बार मेरा गर्भपात हो गया था। अगर वो हमारे बच्चे होते 2, तो आज एक बच्चा 10 साल का और एक बच्चा 8 साल का होता। रवि बहुत अफसोस जताते हुआ जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ज़ोर ज़ोर से शोभा रवि के कंधे पे सिर रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और इतने में शोभा के उतरने का स्टेशन आ जाता है। रवि कहता है तुम्हारा स्टेशन आ गया है, लेकिन शोभा कुछ भी नहीं कहती, रवि के कंधे पे सिर रखे रोती रहती है। ट्रेन चल जाती है। शोभा कहती है मैं कहीं भी उतरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे ही साथ आगे का जीवन बिताना चाहती हूँ। इन दोनों ये खो जाते हैं, घर में खुशी से चले जाते हैं। और ये जो कहानी सुनाने का उद्देश्य है, ये इसलिए आपको सुनाई है कि ये जो पति पत्नी के जीवन में जो भी अनबन होती है वो सॉर्ट आउट करके फिर से एक दूसरे के साथ नए सिरे से जीवन शुरू करने की कोशिश करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी पति पत्नी युगल का घर इस प्रकार से टूटने वाला हो वो फिर से बच सके, दोनों अपनी गलती जो भी हैं उसको स्वीकार कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें, वो फिर से अपनी घर गृहस्थी में वापस लौटें और खुशी से इसको चलाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।